नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। हिसार के सीआईए स्टाफ ने सिरसा के शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार। 1500 रुपयों में देसी कट्टा बनाकर 15,000 रुपयों में था बेचता। जालंधर के थाना 1 के अधीन आते श्यामनगर इलाके में सिलेंडर से गैस चोरी करते हुए हुआ जोरदार धमाका। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। करनाल में दीपावली के बचे पटाखों से हुआ जबरदस्त ब्लास्ट। हवा में उड़ी घर की छत, एक बच्ची घायल। और अब हलचल विस्तार से। हरियाणा के हिसार में सीआईए स्टाफ को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो देसी कट्टा तैयार कर ऊंचे दामों पर बेचता था। आरोपी की पहचान सिरसा जिला के नेजा खेड़ा के राजू के रूप में हुई है, जिसे हिसार सीआईए टीम ने सिरसा के फरमाई खुर्द क्षेत्र से काबू किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 अधबने देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके अलावा कट्टा बनाने में इस्तेमाल होने वाली वेल्डिंग मशीन, सांचे, पाइप और अन्य उपकरण भी मौके से जब्त किए गए हैं। डीएसपी कमलजीत के अनुसार आरोपी पिछले करीब 15 वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है और उसके खिलाफ पहले से 7 मामले दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह बेहद कम लागत में देसी कट्टा तैयार करता था। एक कट्टा करीब 1500 रुपयों में बन जाता था, जिसे वह अवैध बाजार में 10 से 15,000 रुपयों तक में बेच देता था। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा 11 अप्रैल को हिसार से गिरफ्तार किए गए साहिल नामक आरोपी से पूछताछ के दौरान हुआ। साहिल ने पुलिस को देसी कट्टा बनाने वाले गिरोह की जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने राजू तक पहुंच बनाई और उसे काबू किया। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी को देसी कट्टा बनाने की ट्रेनिंग उसके मौसी के लड़के ने दी थी। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। दिनांक 11/4/26 को हमारी सीआईए टीम को एक सूचना मिली कि साहिल आरो खासा महाजन सिरसा के पास एक नाजायज असला है। जिस सूचना पर हमने उपरोक्त साहिल को विकास नगर से अरेस्ट किया। उससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह असला उसने राजू आरो फरमानिया खुर्द से लिया है और वो एक नाजायज असला बनाने का काम करता है। तो उसको हमने जुडिशियल जेल भेज दिया और उसके डिस्क्लोजर के आधार पर हमने कल इसको इसके घर से अरेस्ट किया है। और जिसके पास से हमें नाजायज असला बनाने के उपकरण मिले हैं और 3-4 इनकम्प्लीट असले मिले हैं, जो लोग अंडर प्रोसेस थे, बना नहीं पाया था। इसके खिलाफ इसके मुकदमे के अलावा 7 और मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या का आरोप है, आर्म्स एक्ट है, चोरी के हैं और पीओ के हैं। जो बरामद सामान का विवरण इस प्रकार है कि लोहा प्लेट जिसे खाखा है पिस्टल का, 6 लोहा पाइप बैरल जिससे 3 बॉडी पिस्टल है, 4 बैरल लोहा है, 1 पाइप स्टील की है, 2 पाइप पीतल कारतूस बनाने के लिए है, ट्रिगर गार्ड है, ट्रिगर व स्प्रिंग है, ट्रिगर बनाने का कुल पार्ट है 18 पार्ट, 4 जिंदा कारतूस, 12 बोर का एक कारतूस, कारतूसों में भरने के लिए रांग, कारतूसों भरने के लिए लोहा गोली, 5 लोहा रेती, 3 प्लास, 1 लोहा तोड़ी, 5 छोटे पेचकस, 1 बड़ा पेचकस, 7 चाबी नट खोलने के लिए, 1 इलेक्ट्रिक कटर, 1 इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन व कुछ छोटे पेच, एक लकड़ी खाचा बंदूक, साथ में 2 लकड़ी फट्टी बट पर लगाने के लिए, 1 इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन प्राउल ब्रांड की। ये हमने इससे रिकवर किया अभी तक। ये कितने टाइम से काम कर रहा था? ये फिलहाल 4-5 महीने से कर रहा था। ये ऑन ऑर्डर बनाता था ये अल्टीमेट पिस्टल्स। ये कितने में बेचता था? ये इसने 15,000 में बेचा था साहिल को। और अब तक कितने बेच चुका है? ये 2 ही बेचे थे, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये अच्छा नया इसने इसके मौसी के लड़के से ये असला बनाने का काम सीखा था, जिसकी तलाश जारी है।
जालंधर के थाना 1 के अंतर्गत आने वाले नागरा गांव के पास श्यामनगर इलाके में सोमवार देर रात अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के खेल ने खौफनाक रूप ले लिया, जिसमें सर्वोदया गैस एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा घर के भीतर सिलेंडर से गैस चोरी करने के दौरान हुए जोरदार धमाके में 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों की खिड़कियां तक हिल गईं और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस घर में धमाका हुआ वहां गैस एजेंसी के कर्मचारी किराए पर रहते हैं। देर रात ये लोग बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस पलटी कर रहे थे। इसी दौरान भारी मात्रा में गैस का रिसाव हो गया। जैसे ही पड़ोस में किसी ने खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाया, हवा में फैली गैस ने आग पकड़ ली और एक के बाद एक धमाके होने लगे। करदा ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਜਰੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਟ ਗਈ ਬਲਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੜਿਆ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਕੱਢਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਹੈ ਕੋਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਝੁਲਸੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ 3 ਆ ਜੀ 2 ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਝੁਲਸੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੋ ਭੱਜ ਗਏ ਦੋ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚ ਗੈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਇੱਧਰਲੇ ਕਮਰੇ ਆਏ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਈ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਝੁਲਸੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਲੇ ਲਗੇ ਝੂਲ 2 ਜਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਕਈ 2 ਗੈਸ ਜਣੇ ਕਰਕੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਗ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿਲੰਡਰ ਕੱਢ ਲਏ ਸਰ ਰੈਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰ ਆਪਣਾ? ਐਸੇ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਲੰਡਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ? 6 ਸਿਲੰਡਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਟੋਟਲ 9 ਹੈ 6 ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਏ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ठीक है, थैंक यू सर। करनाल के सूरज नगर इलाके में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक बंद पड़े घर में अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि इस खाली पड़े घर में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे। दीपावली के दौरान यहाँ पटाखे बनाने का काम होता था और बाद में इन्हें यहीं स्टोर कर दिया गया था। धमाके की तीव्रता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि घर की दीवारें ढह गईं और छत पूरी तरह से गिर गई। इतना ही नहीं, पास के मकानों में भी दरारें आ गई। पड़ोस में रहने वाली एक लड़की इस घटना में घायल हो गई, जिसे तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार पहले भी इस घर को सील किया गया था, लेकिन अंदर रखा विस्फोटक सामान आज बड़े हादसे का कारण बन गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। बैसाखी के पावन अवसर पर जहां एक और नगर कीर्तन निकाले जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर देर रात कीरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब के बीच फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। जैसे ही गोलियों की आवाज़ गूंजना शुरू हुई, लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी को इस घटना का अंदेशा नहीं था और अचानक से गोलियों की बौछार ने माहौल ही बदल दिया। जानकारी के अनुसार जालंधर से आनंदपुर साहिब जा रही संगत जब उक्त स्थान पर पहुंची तो कुछ हमलावरों ने गोलियां चला दी। घटना से सभी स्तब्ध रह गए और अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि घटना ने श्रद्धालुओं में दहशत ज़रूर पैदा कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हमलावरों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਤਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾ ਲਓ 4-5 ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 8-9 ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਆ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਡਏ ਸੀਗੇ ਅਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ ਮੱਥਾ? ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਕੇ 16-17 ਜਾਣੇ ਮਸੀਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਣੇ ਜੁਣੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾੜਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਏ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਤ 2:30-3 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪਰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਪਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਨ ਹੈ, ਏਅਰ ਗਨ ਹੈ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਊਗਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਿਆ? ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਕੋਰਪੀਓ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਚੂਨਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ कर रहे हैं। जालंधर बस स्टैंड पर लगातार कुछ ऑटो चालकों द्वारा सवारियों के साथ ठगी मारने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस घटनाओं से बेखबर है। यही कारण है कि ठग ऑटो चालकों द्वारा लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताज़ा मामले में बस स्टैंड के बाहर ऑटो चालक सवारी का पर्स लेकर फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित हरपाल सिंह होशियारपुर से जालंधर में दवाई लेने के लिए आया हुआ था। इस दौरान बस स्टैंड के बाहर से उसने ऑटो नोवा अस्पताल जाने के लिए 20 रुपये में किया था। इस दौरान ऑटो चालक ने उससे 20 रुपये किराया भी नहीं लिया और वह ऑटो लेकर फरार हो गया। घटना के बारे में उसे उस समय पता चला जब जेब चेक की और जेब से पर्स गायब था। पीड़ित हरपाल सिंह ने बताया कि वह रिटायर्ड सूबेदार है और वह होशियारपुर से जालंधर दवा लेने के लिए आया था, लेकिन ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित के अनुसार पर्स में उसका 15 से 20 हज़ार का सामान था, जिसका नुकसान हुआ। घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस को सूचित कर दिया है। हरपाल सिंह ने कहा कि ऑटो चालक ने नशा किया हुआ था और ऑटो में एक सिख व्यक्ति पीछे बैठा हुआ था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपी को काबू किया जाएगा। मैं ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਲੈਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ATM ਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਕਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ? ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨੋਵਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਟੋ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਓਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਵੀਲਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰਸ, ਜੋ ਮਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ACP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ मौके ਤੇ हुलिया पूछ लिया, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ट्रेस करांगे जी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। राजनीतिक पार्टियों ने डॉक्टर BR अंबेडकर चौक जालंधर पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बीजेपी के सीनियर नेता अविनाश चंद्र ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि हमें संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर जी के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। वहीं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह KP ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमें संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। देश वास्ते बहुत वड्डा दिन है, क्योंकि अज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्व रतन सगे, उन्होंने 135वां जन्म दिहाड़ा बड़ी शरधा के नाल धूमधाम के नाल मनाया जा रहा है।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਫੁੱਲਮਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक देना, लख लख बधाई देना। अमृतसर में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पुष्पमाला अर्पित की गई। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के डॉक्टर इंद्रपाल ने कहा कि हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੱਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੱਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ 135ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੇਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਔਰ ਏਡਾ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। न्यूरो साइंसेज सोसाइटी पंजाब की ओर से तीसरा न्यूरोसिस समिट करवाया गया। इस अवसर पर देश के अलग अलग शहरों से आए डॉक्टरों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक उप्पल और डॉक्टर सलील उप्पल ने कहा कि इस न्यूरो साइंसेज समिट में अलग अलग राज्यों से डॉक्टरों ने अपने विचारों को साझा किया और नई टेक्नोलॉजी और न्यूरो में आने वाली नई नई तकनीक को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद मरीजों की सेवा करना है जिससे मरीज जल्द ठीक हो सके। न्यूरो साइंसेज समिट अमृतसर में हुई है, तो न्यूरो साइंसेज समिट का मतलब ये है कि न्यूरो साइंसेज में न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरो इंटरवेंशन, न्यूरोपैथोलॉजी, तो ये सब जितनी भी मतलब न्यूरोलॉजी की ब्रांचेज है ना, वो उनका सारे का ये जो अपने इंडिया के जो स्टालवर्ड्स हैं, वो जो सब स्पीकर हैं वो आए थे। तो अपना प्रेसिडेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया डॉक्टर के Sridhar is there, movement disorder society Dr. Meenakshi Sundaram, like Dr. Deepak Arjun Das, he is a son of great neurologist Dr. Arjun Das, he is there, and there are many stalwarts like those who do the epilepsy surgery, Dr. Malla Bhaskar Rao, जो डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं वो डॉक्टर काथरिक हैं, तो जो स्ट्रोक की बात करते हैं स्ट्रोक में वो हम तो आपके साथ है ही हैं। इस न्यूरो साइंसेज समिट को आप सबने कवर किया है और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समिट है इसमें सारे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे टिप्पणियाँ डाली हैं और लोगों को जागरूक किया है। कुछ ऐसी बीमारियाँ जो शायद लोगों को नहीं भी पता होंगी उसके लिए भी लोगों को जागरूक किया है और इलाज बताए। ये सारा न्यूरो सोसाइटी ऑफ पंजाब ने इकट्ठे मिलकर अपना न्यूरो साइंसेज समिट किया है, जिसके मेनली प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक उप्पल है, साथ डॉक्टर सलील उप्पल, डॉक्टर शिखर उप्पल, डॉक्टर ऐश्वर्या मेहरा, डॉक्टर सोमिल कंसन, डॉक्टर विनीत सगर, मंजुल त्रिपाठी। सो ये सारी कमेटी ने मिलकर थर्ड न्यूरो साइंसेज समिट किया है। न्यूरो साइंसेज मतलब कि न्यूरोलॉजी
ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा जिसमें हम ट्रीटमेंट गोलियों से करते हैं, और न्यूरो सर्जरी जिसमें सर्जरी करते हैं ब्रेन की। सो यहाँ के सारे शहर के और साथ में श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग जगह से सारे ये न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट आए हैं और आपस में सारे अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि हम न्यूरो साइंसेस को और कैसे बढ़ा सकते हैं और उसमें क्या नई तकनीकें आई हैं, क्या फैसिलिटीज हैं और इससे मरीजों को कितना लाभ मिल सकता है। महामाई के गुणगान से सारा मंदिर परिसर संगीत में बना हुआ था। महामाई के जयकारे भक्तजनों की महामाई के प्रति आस्था को दर्शा रही थी। अवसर था श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में बैसाखी की पूर्व संध्या पर आयोजित हुए माता की चौकी का। सर्वप्रथम श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, सेवादार सुरेंद्र अग्रवाल, प्रेमलता, जगदीश पाल गुप्ता, शमा गुप्ता, रमेशपुरी, कंचनपुरी, अमनपुरी, प्रिंस कक्कड़ परिवार ने गणेश पूजन और नवग्रह पूजन कर मां की पावन ज्योति को प्रज्वलित कर माता की चौकी का शुभारंभ करवाया। माता की चौकी में गायक अनमोल राजा एंड पार्टी ने गणेश वंदना के साथ माता की चौकी का आगाज करते हुए माता की भेंटों का गुणगान कर भक्तों को झूमने पर विवश किया। महामाई के चरणों में बैठकर मां से मन की बातें कर भक्त वृंद असीम आत्मिक आनंद से सराबोर होते दिखाई दिए। आरती के बाद कथा पूजन कर माता की चौकी को संपन्न किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, नरेश सहगल, दिनेश सहगल, अजय लाली, पवन मेहता, राजू शर्मा, ललित शर्मा लकी, सुरेंद्र अग्रवाल, मास्टर हरिचंद, इंद्रजीत सिंह राही, शिव सहगल, यश चड्डा, अरुण वर्मा सहित बड़ी संख्या में मां भक्त शामिल थे। माता की चौकी में आए हुए मां भक्तों के लिए अनेक प्रकार के लंगर भी लगाए गए।
मिलते ने जो भी मन नू पाते ने महारानी दी कृपा है वो महारानी दी कृपा है सब बनते जाते महारानी दी कृपा है सब बनते जाते दिल करदा मैं अज मेरा दिल करदा मेरा दिल करदा जय 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 मां जय 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 मां जय 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 मां जय 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 मैनू तेरी आदत पै गई है गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौकंडा होशियारपुर जालंधर में बैसाखी पर्व और खालसा पंथ के स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशेष समारोह का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया गया, जिसमें संत बाबा ज्वाला सिंह जी, गुरमत संगीत अकादमी के बच्चे भाई पवनीत सिंह, भाई अजमेर सिंह और भाई गुरपाल सिंह ने कीर्तन और कथा के जरिए संगत को गुरबानी से जोड़ा।
इसके अलावा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन परमजीत सिंह हीरा भाटिया, प्रेसिडेंट अमृतपाल सिंह भाटिया, जनरल सेक्रेटरी मक्खन सिंह, बूटा सिंह भाटिया, मन महेंद्र सिंह संदल, सरदारा सिंह मक्कड़, जोगिंदर सिंह, देविंदर सिंह मठारू, मलकीत सिंह, बीबी परमिंदर कौर और बीबी हरजिंदर कौर मौजूद थे। इस दौरान अरदास के बाद गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा हुशियारपुर विखे खालसा सिरजना दिवस के संबंध में अज खालसे का जन्म दिहाड़ा बड़ी धूम धड़के नाल प्यार सत्कार और गुरु के लंगर अटुट बरताए जा रहे हैं। ये सारिया संगतां का असी सहयोग करते हैं। अज उचेचे तौर पर साडे को मैडम ज्योति चड्डा जी जो समाज सेविका हैं वो भी इतने इन्होंने हाज़री भरी और असी इन्हों के कमेटी वालों धन्यवाद करते हैं। इलाका निवासी जिन्ने भी शहर के साडे नाल सहयोग करते हैं उन्होंने अज इस शुभ अवसर पर लख लख बधाई देने हाँ और नाल ही असी शीतल बाऊ जी का धन्यवाद करते हैं जो हलचल चैनल राही साडा इत्थे जिन्ने भी गुरुद्वारे प्रोग्राम होंदे हैं उन्हां दी कवरेज करके पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। महाराज चढ़दी कला रखे, महामाई उन्होंने सिर ते मेहर भरिया हाथ रखे और अज के इस शुभ अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लख लख बधाई होगी। जालंधर के अवतार नगर स्थित लाली व्हीकल्स शोरूम की ओर से बैसाखी और खालसा साचना दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धा भाव से लंगर का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में संगत ने पहुंचकर लंगर ग्रहण किया और सेवा में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान जसविंदर सिंह लाली, गौरव बाबा, राजेंद्र सिंह मोंटीवालिया, विशाल, दीपक, जतिन, जसविंदर सिंह, सचदेवा, यान जैन, अंजनदीप सिंह, कुलजीत सिंह, गगनदीप सिंह और इंद्रप्रीत सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर सेवा भावना के साथ लंगर वितरित किया और गुरु परंपरा के संदेश को आगे बढ़ाया। इस मौके पर आयोजकों ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम समाज में भाईचारे और एकता को मजबूत करते हैं। सत श्री अकाल। साल पहला धन्यवाद दैनिक सवेरा का जिन्होंने इत्थे आके साडी कवरेज की है। सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ। यही वाहिगुरू की अरदास है ते वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री सनातन धर्म गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में बांसल परिवार की ओर से आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा वाचन करते हुए आचार्य मनमीत वासुदेव महाराज ने अपने मधुर प्रवचनों से उपस्थित संगत को भाव विभोर कर दिया। दूसरे दिन की कथा में आचार्य जी ने भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हुए उनके उद्देश्य और लीलाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। कथा के अंत में भजनों और कीर्तन के साथ वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। इस मौके पर परीक्षित एवं यजमान विनोद कुमार बांसल, सविता बांसल, संजीव बांसल, नीतू बांसल, रजत बांसल, अंकिता बांसल, नितिन सिंगला, नमिता कुबुम बांसल, ईशांश बांसल, प्रणव बांसल, गिरीशा बांसल, श्री सनातन धर्म गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर, उप प्रधान ML चोडा, चेयरपर्सन सरिता खुल्लर, सुरेंद्र खुल्लर, बांकीलालपुरी, पंडित सोमनाथ पाठक, पंडित ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में प्रभु भक्त शामिल रहे।
सभा कटरा मोहल्ला मेन मंदिर बस्ती दानिशमंदा की ओर से बैसाख महीने की संक्रांति पर एक धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें सभी इलाका निवासी एवं संगत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें स्त्री सत्संग सभा की तरफ से गुरुजी की वाणी पर आधारित भजनों का गुणगान कर संगत को निहाल किया गया और गुरु घर के पाठी चमन अंगुराल द्वारा गुरुजी की अमृत वाणी का श्रवण करवाया। उपरांत मंदिर प्रांगण में भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जन्मदिन बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आए हुए वक्ताओं ने बाबा साहिब के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा नारी शक्ति के लिए किए गए विशेष कार्यों की सराहना की। इस सभा में मुख्य तौर पर डॉक्टर RL वसन, एक्स सिविल सर्जन एम्प्लॉय यूनाइटेड फॉर्म के प्रधान मदन लाल लोच, मास्टर रतनलाल, गुरुप्रसाद मीनिया, मंगलदास, गुरदीप प्रभदयाल, प्रवीण रामदासिया, कैप्टन सतपाल मीनिया, रवि कुमार, डॉक्टर मदन यादव, मास्टर अश्वनी, चमनलाल, छोटू राम सारंगल, राजकुमार सारंगल, होशियार सिंह, बहुजन समाज पार्टी के क्षेत्र वेस्ट इंचार्ज एडवोकेट प्रितपाल, जिला प्रधान बहुजन समाज पार्टी करमचंद हंस, पूर्व जिला प्रधान विजय यादव, सुरेंद्र सिंह, जंग बहादुर, रतनलाल मीनिया, गुरबख्श मीनिया ने भाग लिया। सभा की ओर से मंदिर के प्रधान राकेश लोच, चेयरमैन चौधरी परसराम, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, वाइस प्रधान अमरनाथ भंडारी, वाइस प्रधान महेश अंगुराल, वाइस प्रधान प्रदीप थापा, जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश लोच, सेक्रेटरी पवन अत्री, ज्वाइंट सेक्रेटरी जितेंद्र डोगरा रूबी, कैशियर बलबीर लोच, रमेश कुमार जकी, कमल डालिया, अजय डालिया, पाठी चमनलाल अंगुराल, पाठी गुरदयाल, पाठी विजय अंगुराल, पवन मीनिया, स्त्री सत्संग सभा की समूह सदस्याएं उपस्थित रही। इस दौरान आए हुए सभी गणमान्यों का मंदिर के प्रधान की तरफ से आभार व्यक्त किया गया। शुभ दिहाड़ा है जिथे अज विसाख की संगरांद का भी एक शुभ दिहाड़ा है। उत्थे साडे मसीहा डॉक्टर BR अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहब जिन्हों ने कि भारत का संविधान बनाया है, उन्होंने भी अज 135वां जन्मदिन है। तो इस मुबारक मौके पर मैं सारी संगत को बहुत बहुत बधाई देता हाँ। और जिस तरह तुम जानते हो कि बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे परिवार के विच पैदा हुए जिस वेले कि साडे समाज को पढ़न लिखन का, कोई भी चंगा काम करन का, चंगे कपड़े पाने का, कोई जायदाद रखने का कोई अधिकार नहीं सी। और उस वेले डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने ऐसी पढ़ाई की कि जो पढ़ने जाते ही स्कूल में तो सब तो पिछे उन्होंने बिठाया जाता सी। अपना भी उन्होंने जो बोरी जी लैके आनी पैंती सी बैठने वास्ते। गुरु के एहसास करियो और सारे असीं संक्रांति के मौके यानी कि विसाखी के मौके पर सारे गुरु दरबार के गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हाँ। इस दिन अज 14 तरीक है। 14 तरीक को डॉक्टर BR अंबेडकर का जो प्रकाश उत्सव है उस मनाने भी सारे श्री गुरदास सभा के सारे स्त्री सभा जैन सभा के मैंबर और इस बड़ी खुशी की गल है कि एम्प्लॉय यूनाइटेड फोरम के भी सारे पदाधिकारी जो है सारे इतने पहुंचे हैं। तो असी सारे जो है अभिनंदन करते हैं। तो बैठी हुई गुरु प्यारे संगत जीओ, अज असीं सारे ही संक्रांति के शुभ अवसर पर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने लिए गुरु घर च एकत्रित हुए हाँ। तो जिथे अज संक्रांति का शुभ दिहाड़ा है उसके नाल ही नाल अज सदी के महानायक महामानव भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135 जयंती है। असी सारिया ने ही पिछले कई सालों तो उपरांत किया हुआ है। असी जी बाबा साहब की जयंती है गुरु घर के असी सब एकत्रित होकर मनाते हैं। तो उस लड़ी अज असी सारे ही जिथे अस संक्रांति के सत्संग सुनने लिए आए हैं, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने लिए आए हैं। उसके नाल ही नाल साडी सभा वालों आयोजन सीगा कि असी सारे ही गुरु घर च एकत्रित होकर इस सभा की समाप्ति के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो स्टैचू है उससे असी सारे ही गाले की करेंगे।
सतगुरु रविदास महाराज जी हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सानू जय पी, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अज असी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और नारी जाति के मुक्तिदाता उन्होंने 135वां जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक खाली एक समाज वास्ते ही कुछ नहीं किया। उन्होंने सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और पीपीआर ग्रुप के चेयरमैन अनिल चोपड़ा इस फानी संसार को अलविदा कहते हुए पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन के शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, भाजपा पंजाब प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़, सांसद राज्यसभा और एलपीयू के फाउंडर चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत, एलपीयू के चेयरमैन रमेश मित्तल, आप पार्टी पंजाब महासचिव दीपक बाली, मेयर विनीत धीर आर्य, प्रतिनिधि सभा पंजाब प्रधान सुदर्शन शर्मा, आप पार्टी सेंट्रल क्षेत्र इंचार्ज नितिन कोहली, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक केडी भंडारी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रवनीक सिंह रंधावा, पूर्व सांसद हंसराज हंस, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, विधायक प्रगट सिंह, विधायक विक्रम सिंह चौधरी, सीनियर भाजपा नेत्री करमजीत कौर चौधरी, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, अविनाश चंद्र, भाजपा जिला प्रधान सुशील शर्मा, पूर्व जिला प्रधान एडवोकेट सुभाष सूद, महेंद्र सिंह केपी, आप नेता चंदन गरेवाल, भाजपा नेता अमरजीत सिंह अमरी, आप नेता सुभाष शर्मा, गुरचरण सिंह चन्नी, करण शर्मा, रितिन खन्ना, पविंदर बहल, आप नेता काकू आलूवालिया, आप नेता रॉबिन सांपला, आप नेत्री राजविंदर कौर, राजेश चोपड़ा रॉकी, उद्योगपति संजय कोछड़, प्रोफेसर विपन झांझी, भाजपा पूर्व जिला प्रधान रमन पब्बी, अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, उद्योगपति ललित भल्ला, अशोक भंडारी, श्रीकंठ जज चरणजीत सिंह महंगी, पूर्व पार्षद पवन गुप्ता, कमलजीत टोनी, रिटायर्ड एसपी एसके अग्निहोत्री और पारिवारिक सदस्यों में धर्मपत्नी संगीता चोपड़ा, बड़ा बेटा राजन चोपड़ा, छोटा बेटा प्रिंस चोपड़ा, पुत्रवधू रितु चोपड़ा, प्रीतिका चोपड़ा, भाई सुनील चोपड़ा, बहन सिमी चोपड़ा, पाषाण, सुषमा हांडा, नीलम कत्याल, मीना मल्होत्रा, जीजा नरेंद्र कुमार हांडा, रवि कत्याल, रमेश पाषाण, संजीव महाजन, सीमा चौधरी, शिवानी महाजन, रश्मि महाजन, विनीत महाजन एवं राकेश चौधरी सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े हजारों लोगों एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर स्वर्गीय अनिल चोपड़ा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। हिसार के सीआईए स्टाफ ने सिरसा के शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार। 1500 रुपयों में देसी कट्टा बनाकर 15,000 रुपयों में था बेचता। जालंधर के थाना 1 के अधीन आते श्यामनगर इलाके में सिलेंडर से गैस चोरी करते हुए हुआ जोरदार धमाका, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। करनाल में दीपावली के बचे पटाखों से हुआ जबरदस्त ब्लास्ट, हवा में उड़ी घर की छत, 1 बच्ची घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।